आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में एक भी ओमिक्रॉन का मरीज नहीं है। ओमिक्रॉन को हराने के लिए एक नया टीका विकसित किया जाएगा। राज्यों में ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा का भय बरकरार। विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस की शिकायत। चेक पोस्ट पर जांच की बारी, व्हाट्सएप पर चुटकुले भी जारी। हमने गांव में हाथी दाखिल, किसानों में खलबली। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। ऐसे समय में जब नया कोरोना वायरस ओमिक्रॉन दुनिया भर में खौफ पैदा कर रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देशवासियों को एक आश्वस्त करने वाला संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक ओमिक्रॉन का कोई मरीज नहीं मिला है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्नोत्तर सत्र को संबोधित करते हुए कहा, नया कोरोना वायरस ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन चिंता का विषय है। राज्यसभा में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने कोरोना संकट से बहुत कुछ सीखा है और आज हमारे पास कई संसाधन और प्रयोगशालाएं हैं। हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। इस बीच देश में अब तक कोरोना ओमिक्रॉन के नए संस्करण का कोई मरीज सामने नहीं आया है। इस नए वायरस को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरती जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। ओमिक्रॉन को हराने के लिए एक नया टीका विकसित किया जाएगा। जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक ने एक वैक्सीन विकसित करने की पहल की है जो ओमिक्रॉन को बेअसर कर सकती है, जबकि लगता है कि कोरोना वायरस संक्रमण को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित किया गया है। ओमिक्रॉन वायरस जो अब दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, व्यापक दहशत पैदा कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में ओमिक्रॉन को बेअसर करने वाले वैक्सीन विकसित करने की तैयारी अब चल रही है। ये जानकारी सोमवार को जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक ने दी। कंपनी फाइजर की मदद से ओमिक्रॉन के खिलाफ एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद नियमित अंतराल पर वायरस ने नए स्ट्रेन खोजे जा रहे हैं। हमारी कंपनी नवाचारों को संबोधित करने के लिए लगातार शोध कर रही है, इसलिए हमने ओमिक्रॉन पर भी शोध शुरू कर दिया है। पहला परीक्षण ये देखने के लिए होगा कि क्या वर्तमान में उपलब्ध कोरोना वायरस वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी है। राज्य में ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा का भय बरकरार। पूरे राज्य में कोरोना संकट सामने आ रहा है। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर सख्त नियमों के निर्देश जारी किए हैं। ओमिक्रॉन वायरस के साथ साथ डेल्टा वायरस संक्रमण के मामले भी अब बढ़ रहे हैं, इसलिए सख्त नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य रूप से विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नज़र रखने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका असर कोरोना की तीसरी लहर में देखने को मिल रहा है, इसलिए टीकाकरण अभियान को भी तेज किया जाएगा। सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी सुविधाओं के लिए आने वाले नागरिकों पर 2 डोज लगाई जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका से राज्य में कुल 72 लोग पहुंचे हैं। उनमें से 2 को कोरोनरी हृदय रोग का पता चला है। विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस की शिकायत। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए उचित व्यवस्था की जाए और चुनाव प्रक्रिया को कैमरों की मदद से फिल्माया जाए। इस मांग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ए वेंकटेश कुमार के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायत पत्र सौंपा गया।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजू सेठ, विनय नवलगट्टी और अन्य ने बयान सौंपा। ये उल्लेख किया गया कि भाजपा चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार लखन जारकीहोली के लिए पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली, भालचंद्र जारकीहोली उपदेश दे रहे हैं। इस संभावना को देखते हुए कि वे व्यवस्था में हेरफेर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मांग की गई कि सुरक्षा बनाए रखी जाए और एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाए। चेक पोस्ट पर जांच की बारी, व्हाट्सएप पर चुटकुले भी जारी। महाराष्ट्र से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले हर नागरिक के लिए प्रमाण पत्र या RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। तदनुसार कोगनोली और कागवाड़ में चेक पोस्टों पर सख्त गार्ड स्थापित किया गया है। नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए इसे लागू किया गया है। हालांकि व्हाट्सएप के कॉमेडी स्क्रीन पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक शुरू हुई जांच ने कई बार विवाद को जन्म दिया है, तो अब व्हाट्सएप के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का खुलासा किया जा रहा है। एक मार्मिक संदेश है कि अगर दुनिया में कहीं भी कोरोना हो जाता है तो उसकी जांच कोगनोली और कागवाड़ चेकपोस्ट पर करनी होगी। नेटिजन्स ने यह संदेश प्रसारित करना भी शुरू कर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना निरीक्षण केंद्र कोगनोली चेकपोस्ट है। कोरोना के संकट भरे माहौल में ये कॉमेडी मेकिंग स्किल हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। इस बीच क्या दोनों चेकपोस्टों का ठीक से निरीक्षण किया जा रहा है? वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में कलेक्टर R वेंकटेश कुमार और बेलगाम डिवीजन के अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख अमरनाथ रेड्डी ने कागवाड़ का दौरा किया और इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। धामने गांव में हाथी दाखिल, किसानों में खलबली। हाथियों ने बेलगाम और चंदगढ़ की सीमा पर बेलगाम तालुका के धामने गांव में डेरा लगाया है। इसके चलते ग्रामीणों में खलबली मच गई है। हाथी शुक्रवार को गांव पहुंचे। गांव के किसान के खेत में हाथी के मिलने से सभी ग्रामीण सहम गए। हाथी ने क्षेत्र में धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाथी को भगाने के लिए ग्रामीणों और वन अधिकारियों ने सोमवार को दिन भर अलग अलग कोशिश की, लेकिन हाथी सोमवार शाम तक इलाके में रहा। करीब 5 से 6 एकड़ गन्ने और धान की फसल को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी भी इलाके में 2 हाथी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। लाखों जमाकर्ताओं को ठग चुके एग्रीगोल्ड के एक जमाकर्ता अब आंदोलन शुरू करेंगे। इसके लिए बेलगाम में विधायी सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नागभूषण राव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बेलगाम में निवेशकों से इस पर ध्यान देने और एसोसिएशन में शामिल होने की अपील की। आंध्र प्रदेश स्थित कंपनी एग्रीगोल्ड ने लाखों जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की। सदस्यों को जमीन देने का वादा करके उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसने बिना कोई फायदा दिए उन्हें धोखा दिया
उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र सहित राज्य भर के 8.5 लाख निवेशकों द्वारा लगभग 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब इन सदस्यों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। संगठन के प्रतिनिधियों और ग्राहकों का एक संयुक्त संघ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जमाकर्ताओं के पैसे की वसूली के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से आंदोलन चलाया जाएगा। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष के गुरुमूर्ति के साथ नागेश सातेरी, कृष्णा शापुरकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। देशमुख रोड पर व्यापक सफाई अभियान। तिलकवाड़ी के देशमुख रोड पर पिछले कुछ दिनों से बनी गंदगी को दूर करने के लिए मंगलवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सोमवारपेट और देशमुख रोड के किनारे रजपूत बंधु हाई स्कूल में पिछले कुछ दिनों से कूड़े का ढेर लगा हुआ था। यह सब्जी और मिट्टी के जमा होने से नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। स्थानीय निवासी वीणा लोकुर ने स्कूल शिक्षकों के साथ इस बारे में नगर सेवक नितिन जाधव से संपर्क किया। साफ सफाई की मांग को देखते हुए नगर सेवक नितिन जाधव ने फौरन निगम को फोन किया और यह व्यापक सफाई अभियान भी चलाया गया। इसके बाद उन्होंने व्यवसायी समुदाय और क्षेत्र के निवासियों का दौरा किया और उनसे स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। इस अभियान से अब क्षेत्र में चैन की सांस चल रही है। बुनकर परिवारों को विधायक सतीश जारकीहोली की मदद। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने वाले बुनकर परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जारकीहोली परिवार ने पहल की है। विधायक सतीश जारकीहोली के चिरंजीव राहुल जारकीहोली ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें मदद की पेशकश की। केपीसीसी के अध्यक्ष कौन है? यह परियोजना सतीश जारकीहोली के मार्गदर्शन में लागू की गई थी। वडगांव में 4 बुनकर परिवारों के सदस्यों को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पांडुरंग उपरी, गणपत बुकाड़ी, गणपत संगन्नावर और गणपत भंडारी के परिवारों ने मदद स्वीकार की। वहीं जिला कांग्रेस सचिव MG प्रदीप, मलगौंडा पाटिल, पूर्व पार्षद परशुराम ढगे, रमेश सोनटक्की सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। साहित्य सम्मेलन में सीमा मुद्दे पर दिखावटी संकल्प बंद करने की मांग। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक कार्यक्रम को बंद कर दिया जाना चाहिए और बेलगाम में मराठी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम की घोषणा हो जानी चाहिए। ऐसी मांग वरिष्ठ वकील, मानवाधिकार विश्लेषक एडवोकेट आसिम सरोदे ने की। उन्होंने कहा कि लेखकों को पुलिस और राजनेताओं द्वारा की गई संगठित हिंसा पर अपना दुख व्यक्त करना चाहिए। बेलगामकर संघ एवं साम्यवादी परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट नागेश सातेरी, बेलगाम के पूर्व मेयर मालोजी अष्टेकर, पीयूष हवल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट नागेश सातेरी ने की। मधु पाटिल ने आभार व्यक्त किया। बादल छाए रहने से किसान परेशान। 2 दिन के सूखे के बाद सोमवार को फिर से तालुका में बादल छाए रहे। नतीजतः कटाई के काम में लगे किसानों की रोजी रोटी छिन गई। किसानों को फसलों को बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। दिन भर बादल छाए रहे। पिछले सप्ताह हुई बारिश ने शनिवार और रविवार को कुछ हद तक खुला किया था। नतीजतः किसानों ने कटाई के काम को प्राथमिकता दी। धान की कटाई और मड़ाई का काम शुरू हो गया है। नाचने वाले अनाज रखे जा रहे थे, लेकिन सोमवार सुबह फिर से बादल छा गए। नतीजा ये हुआ कि किसानों की रोजी रोटी छिन गई। दिन भर धूप नहीं थी, रात होने लगी थी। कुछ क्षेत्र में हल्की फुहारें मौजूद रही। इसके चलते किसानों को भागना पड़ा। फिलहाल सभी फसलों की कटाई हो चुकी है, लेकिन बारिश ने इसमें बाधा डाल दी है। फसल कटने से बारिश में भीगने का खतरा बना हुआ है। लघु उद्यमी संघ चुनाव निर्विरोध संपन्न। बेलगाम जिला लघु उद्यमी संघ से 2 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के साथ ही शेष 13 उम्मीदवारों को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। संगठन के नेताओं द्वारा बिना किसी विरोध के चुनाव कराने का प्रयास सफल रहे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव सहित कुल 13 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इसके लिए 641 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। शुक्रवार को आवेदन की अंतिम तिथि थी। इस चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। सोमवार शाम 5 बजे आवेदन वापस लेने की समय सीमा थी। 2 दिन पहले चुनाव को निर्विरोध बनाने की कोशिश शुरू हुई थी। इसके लिए दोपहर बाद फिर से उद्यम स्थित कार्यालय में उद्यमियों की बैठक हुई। इस बार अशोक कटवे और अशोक कोली ने चुनाव से हटने का फैसला किया। इसके अनुसार कटवे और कोली ने शाम करीब 4:30 बजे अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट रमेश मिरजकर ने घोषणा की कि लघु उद्यमी संघ के शेष 13 सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है। ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, भारत के रामनाथन अजिंक्य।
भारत के रामकुमार रामनाथन ने अपना पहला ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता। इस खिताब के लिए उन्हें अपने करियर में 12 साल तक इंतजार करना पड़ा। छठी वरीयता प्राप्त रामकुमार ने मनामा में टूर्नामेंट के एकल फाइनल में रूस के एवगेनी कार्लोवस्की को 6-1, 6-4 से हराया। वो इससे पहले अपने करियर में 6 बार चैलेंजर उपविजेता रहे थे। 27 वर्षीय रामकुमार ने मनामा में टूर्नामेंट के फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया। भारत मैच नहीं जीत पाए, लेकिन राहुल द्रविड़ ने दिल जीत लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच बेहद रंगीन रहा। आखिरी ओवर तक मैच अच्छा चला। हालांकि भारत ये मैच नहीं जीत सका, लेकिन भारत के कोच राहुल द्रविड़ ने एक एक्शन कर सभी का दिल जीत लिया है। हम सभी ने देखा है कि किसी भी मैच में खिलाड़ियों को इनाम मिलता है, लेकिन उस पिच का क्या जो इस मैच को रंगीन बनाती है। अभी तक कोई भी सही समाधान नहीं भेज पाया है, जो अजीब नहीं है, लेकिन द्रविड़ ने कुछ ऐसा किया जिससे पिच बनाने वालों को सम्मान मिला। मैच रंगीन हो गया और मैच के अंत में द्रविड़ ने ग्राउंड स्टाफ को खेल की पिच बनाने के लिए 35,000 रुपये का इनाम दिया। ग्राउंड स्टाफ को देखकर प्रशंसक बहुत खुश हुए, जिन्होंने पिच को सम्मान देने के लिए इतनी मेहनत की। ऐसे में द्रविड़ ने एक बार फिर ऐसी हरकत कर फैंस का दिल जीत लिया है। बेलगाम जिला स्नातक कराटे प्रतियोगिता शुरू। बेलगाम जिला स्नातक शिक्षा विभाग की स्वीकृति से सरस्वती बालिका स्नातक महाविद्यालय शाहपुर ने कोल्हापुर परिमंडल स्थित खेल छात्रावास के सभागार में बड़े उत्साह के साथ बेलगाम जिला स्नातक अंतर महाविद्यालय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर अमित जड़े, रमेश अलगुड़कर, कराटे मास्टर जितेंद्र काकतीकर मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में पेरना जिले के 100 से अधिक कराटेकाओं ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।